लकड़ी लेने के लिए गांव के दो लोग जंगल में आए हुए हैं, पर उन्हें पता है कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए वह जल्दी से लकड़ी को लेकर वापस गांव जाना चाहते हैं। नीरज, हमें जल्दी से लकड़ी काट कर निकलना है, नहीं तो हम जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। हाँ मोहित, चलो जल्दी से लकड़ी को काटते हैं। मोहित और नीरज लकड़ी काटना शुरू करता ही है, पर तभी उन्हें जंगली जानवरों की आवाज सुनाई पड़ती है। नीरज, लगता है हमारे आसपास जंगली जानवर है, हमें जल्दी कहीं छिपना होगा, नहीं तो हम उनका भोजन बन जाएंगे। जंगली जानवर से बचने के लिए नीरज और मोहित पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर उसे पता नहीं कि उन्हें एक खूंखार भेड़िया ने देख लिया है। खूंखार भेड़िया उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही मोहित और नीरज काफी घबरा जाता है। मोहित, ये तो खूंखार भेड़िया है, जल्दी गांव की तरफ भागो। अपनी जान बचाने के लिए दोनों गांव की तरफ भागता है, पर भेड़िया मोहित को काट लेता है और नीरज वहां से भाग जाता है। भेड़िया ने मुझे काट लिया, कोई मुझे बचाओ। मोहित की मदद करने कोई नहीं आता है, पर तभी वह देखता है कि भेड़िया उसे काट कर वहाँ से जा रहा है। लगता है मैं बच गया, भेड़िया मुझे नहीं खाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मोहित जल्दी वहाँ से भागता है, जिसके बाद वह जंगल से बाहर आ जाता है। अब मैं सुरक्षित हूँ, पर मुझे तेज बुखार आ रहा है, इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। आराम करने के लिए मोहित अपने घर में वापस आ जाता है और सो जाता है। मोहित काफी समय तक सोया रहता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वहाँ रात हो चुकी है। रात होते ही मोहित का आँख खुल जाता है और तभी उसके शरीर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती है। अचानक मुझे इतनी तेज दर्द क्यों होने लगी? मोहित दर्द के कारण काफी छटपटाता है और तभी कुछ ही समय में उसका शरीर खूंखार भेड़िया का रूप ले लेता है। मोहित खूंखार भेड़िया बन गया था, जिसके बाद वह घर से बाहर निकल जाता है। मोहित खूंखार भेड़िया बनकर गांव में घूमने लगता है और इधर गांव के सभी लोग सो रहे होते हैं, पर एक बच्चा को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वह घर से बाहर आ जाता है। भेड़िया गांव में घूमते घूमते अपना शिकार को खोज रहा था, पर तभी उसे वह बच्चा दिखाई पड़ता है। छोटे बच्चे को देखकर भेड़िया खुशी से आवाज निकालता है। भेड़िया का आवाज सुनकर बच्चा उसे देख लेता है, जिसके बाद वह घर की तरफ भागता है, पर भेड़िया तेजी से उसके आगे आ जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो भेड़िया, मुझे मत मारो। बच्चा भेड़िया से अपनी जान की भीख मांगता है, पर भेड़िया उसकी बात नहीं मानता है और उस पर हमला कर देता है। भेड़िया उस बच्चे को मारकर वहाँ से निकल जाता है और सुबह होने से पहले वह अपने घर वापस आ जाता है। सुबह होने से पहले मोहित वापस से अपने असली रूप में आ गया था, जिसके बाद उसे गांव के लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये क्या हुआ, मेरे बच्चे को किसी जानवर ने मार दिया। हे राम, अब मैं क्या करूं? गांव वालों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहित जाग जाता है। अरे कौन सुबह सुबह इतना चिल्ला रहा है? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। मोहित उठकर घर से बाहर आता है, जहां उसे काफी भीड़ दिखाई पड़ता है। वहाँ इतनी भीड़ क्यों हुई है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मोहित भीड़ के समीप जाता है, जहां उसे एक बच्चे की लाश दिखाई पड़ती है। अरे ये कैसे हुआ? किसने इस बच्चे को मार डाला? पता नहीं, पर हमें लगता है कि ये काम किसी भेड़िया का है, क्योंकि कुछ लोगों ने कल रात में भेड़िया की आवाज सुनी थी। अरे हाँ, कल मेरे ऊपर भी एक भेड़िया ने हमला किया था, पर मैं अपने आप को बचा लिया था, नहीं तो मैं भी मारा जाता। क्या? तब तो हमें बच के रहना होगा, नहीं तो हम भी भेड़िया का शिकार बन जाएंगे। भेड़िया का बात पूरा गांव में फैल जाता है, इसलिए सभी लोग शाम होने से पहले ही घर में आ जाने का फैसला करता है। ऐसा सभी ने फैसला किया था, ठीक वैसा ही गांव के लोग करते हैं। शाम होते ही पूरा गांव में सन्नाटा छा जाता है। इधर मोहित भी अपने घर में होता है, पर तभी उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगती है, जिसके बाद वह खूंखार भेड़िया बन जाता है। भेड़िया बनते ही वह घर से बाहर आता है और अपने नए शिकार को खोजने लगता है। भेड़िया पूरे गांव में घूमता रहता है, पर उसे कहीं भी कोई इंसान दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद वह किसी घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। घर का दरवाजा
दरवाजा तोड़ने की कोशिश में अंदर सोया आदमी जाग जाता है। अरे कौन है इतने तेज दरवाजे को मार रहा है? अरे बताओ तो सही, बाहर कौन है? कहीं वह खूंखार भेड़िया तो नहीं? कौन इतनी देर से दरवाजा को पीट रहा है? जरा जाकर तो देखिए। अरे नहीं, मुझे लगता है ये जरूर वही खूंखार भेड़िया है, क्योंकि मैं काफी समय से आवाज लगा रहा हूँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या? ये तो बहुत ही मुसीबत वाली बात है। यदि वह दरवाजा तोड़ दिया तो हम कैसे बचेंगे? दोनों आपस में बात कर रहा होता है, पर तभी भेड़िया दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में भेड़िया है। भागो जल्दी यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार कर खा जाएगा। राहुल अपनी जान बचाने के लिए नीचे से डंडा उठा लेता है और भेड़िया पर हमला कर देता है। भेड़िया के नीचे गिरते ही दोनों घर से बाहर भागता है और अपनी जान बचाने के लिए गांव में चिल्ला चिल्ला कर शोर करता